हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन से टेंसेस आपके यूज़ हो रहे हैं, कौन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह का आपका यूज़ हो रहा है। कोई फ्रेजेस ऐसे हैं जिनका आप बार बार आप सेम तरह से यूज़ कर सकते हो अलग अलग सिचुएशंस में भी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टोरी, सैंड एंड स्टोन। ठीक है, सैंड होता है रेत, स्टोन होता है पत्थर। तो ये है रेत और पत्थर। ये रेत और पत्थर की कहानी नहीं है, ये दो दोस्तों की कहानी है। आपको समझ आएगा कि टाइटल इसका रेत और पत्थर क्यों है, जिससे स्टोरी चलेगी। अ स्टोरी टेल्स दैट टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। ठीक है, यहाँ देखो आप, स्टोरी टेल्स है, ठीक है, और टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग है। तो इसका मतलब क्या है कि यह कहानी बताती है। ठीक है, यह कहानी अ स्टोरी या एक कहानी भी बोल सकते हो आप। एक कहानी टेल्स बताती है कि टू फ्रेंड्स, दो दोस्त, वर वॉकिंग, आपका ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर वॉकिंग, चल रहे थे, थ्रू द डेजर्ट। ठीक है, रेगिस्तान से होकर जा रहे थे। आप ऐसे बोल सकते हो कि दो दोस्त जा रहे थे थ्रू द डेजर्ट, रेगिस्तान से होकर। अब देखते हैं वर्ब्स हमारी। टेल्स जो है, टेल्स हमें बताता है कि हमारा प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में भी स्पेसिफिकली आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस। ठीक है, एस स्लैश है। ये स्टोरी आपका सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन है, तो उसके साथ आपका एस लगेगा। अगर यहाँ होता स्टोरीज तो आपका टेल आता। ठीक है, द स्टोरीज टेल अस। ठीक है, पर यहाँ पे द स्टोरी, अ स्टोरी टेल्स आएगा इसीलिए। अब यहाँ पे आपका वर आया है, वर वॉकिंग, तो वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये होता है आपका पास्ट में कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब पीछे भूतकाल में कोई काम लगातार हो रहा था। ठीक है, वो जा रहे थे, वहां से वो चल के जा रहे थे भी बोल सकते हो आप। तो होता आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपका पास्ट इंडेफिनेट होता, करते थे, ता थे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती। ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी दे हैड एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग होता है के दौरान, के दौरान। ऑफ द जर्नी मतलब यात्रा के किसी समय के दौरान। ठीक है, यात्रा के किसी पॉइंट, किसी समय के दौरान, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, उनके बीच बहस हो गई। उनके बीच, आर्ग्यूमेंट होता है बहस, बहस। दे हैड एन आर्ग्यूमेंट मतलब बहस हो गई। और वन फ्रेंड स्लैप्ड द अदर वन इन द फेस। एक दोस्त ने दूसरे को द अदर वन, दूसरे को चेहरे पर, ठीक है, इन द फेस, चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, स्लैप्ड। ठीक है, थप्पड़ मार दिया। यहाँ पे आप देखो, अगर स्लैप्ड जो है, स्लैप की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, स्लैप की सेकंड फॉर्म होता है स्लैप्ड। मतलब यहाँ पे अब आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस चल रहा है इस वाले सेंटेंस में। ठीक है, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, यहाँ हैड इसका मतलब ये नहीं है पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, हैज हैव हैड हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज नहीं होता। आई हैड अ कार, अगर मैं बोलूँ आई हैड अ कार, तो यहाँ बेशक हैड है, पर ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, मेरे पास एक कार थी। हैज हैव हैड कभी कभी पोजेशन की फीलिंग भी बताता है कि मेरे पास कोई चीज़ थी या कुछ हो गया। ठीक है, तो दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, उनके बीच बहस हो गई या उनमें बहस हो गई भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यात्रा के किसी समय के दौरान उनके बीच बहस हो गई और एक दोस्त ने दूसरे को चेहरे पर थप्पड़ मार दिया।
द वन हु गॉट स्लैप्ड वॉज हर्ट, ठीक है, जिसको थप्पड़ लगा, द वन हु गॉट स्लैप्ड, द वन हु गॉट स्लैप्ड, तो जिसे थप्पड़ पड़ा या जिसे थप्पड़ लगा, ठीक है। द वन हु स्लैप्ड होता अगर, द वन मतलब जिसे, हु स्लैप्ड या द वन हु स्लैप्ड हो गया जिसने थप्पड़ मारा, द वन हु गॉट स्लैप्ड हो गया जिसे थप्पड़ पड़ा, वॉज हर्ट, ठीक है, उसे चोट लगी, जिसे थप्पड़ पड़ा उसे चोट लगी, उसे चोट लगी मतलब उसे बुरा लगा, उसे चोट लगी, लेकिन बट होता है लेकिन, विदाउट सेइंग एनीथिंग, कुछ कहे बिना, ठीक है, विदाउट होता है बिना, सेइंग एनीथिंग कुछ कहे बिना, रोट इन द सैंड, उसने रेत पर लिखा, ठीक है, रोट हो गया लिखा, इन द सैंड मतलब रेत में या रेत पर। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, टुडे मतलब आज, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मतलब सबसे अच्छे दोस्त ने, सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे चेहरे पर, मुझे चेहरे पर थप्पड़ मारा। यहाँ जो सैंड है इसकी वजह से आपके टाइटल में सैंड है, ठीक है, तो जिसे थप्पड़ पड़ा उसे चोट लगी लेकिन बिना कुछ कहे उसने रेत में लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे चेहरे पर थप्पड़ मारा। They kept on walking until they found an oasis where they decided to take a bath, ठीक है, they kept on walking, ठीक है, वे तब तक चलते रहे, वे kept on walking मतलब तब तक चलते रहे, he kept talking वह बोलता रहा, they kept walking मतलब वे चलते रहे, ठीक है, वे चलते रहे, until they found an oasis जब तक उन्हें एक ओएसिस नहीं मिल गया, ठीक है, ओएसिस होता है रेगिस्तान में जाओ सी जगह कहीं कहीं मिल जाती है, ठीक है, जहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत तालाब हो, थोड़े बहुत पेड़ पौधे हों सही से, तो होता है ओएसिस। इसको हिंदी में एग्जैक्ट बोलते हैं मरुद्यान, ठीक है, मरुद्यान, तो उनसे मरुद्यान मिल गया, until they found an oasis जब तक उन्हें मरुद्यान नहीं मिला, ठीक है, फाउंड होता है मिला, हम बोलेंगे नहीं, जब तक उन्हें नहीं मिला, क्योंकि जब तक तब तक इकट्ठा यूज होता है, तो वे तब तक चलते रहे जब तक उन्हें मरुद्यान नहीं मिला। वेयर दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ जहाँ उन्होंने स्नान करने का निर्णय लिया, जहाँ उन्होंने स्नान करने का, ठीक है, टू टेक अ बाथ, स्नान करने का निर्णय लिया। स्लैप हमने देखा था, स्लैप की सेकंड फॉर्म होता है स्लैप्ड, ठीक है, तो जिसे थप्पड़ पड़ा उसे चोट लगी बट बिना कुछ कहे उसने मिट्टी पर लिखा, राइट की सेकंड फॉर्म होता है रोट। आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे चेहरे पर थप्पड़ मारा। दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म होता है फाउंड, जब तक उन्हें मिला नहीं मिला, ठीक है, अंटिल जो है आपका नहीं की सेंस देता है, जहाँ आपका अंटिल यूज होता है ना, जैसे आई विल राइट अंटिल माई हैंड हर्ट, तो मैं जब तक लिखूंगा तब तक मेरा हाथ दुखता नहीं है, ठीक है, ये अंटिल की वजह से यहाँ पे नहीं यूज हुआ है। तो आई विल डांस अंटिल माई फीट हर्ट, मैं जब तक नाचूंगा जब तक मेरे पैर दुख नहीं जाते, तो वे तब तक चलते रहे जब तक उन्हें मरुद्यान नहीं मिला, ओएसिस नहीं मिला। और ओएसिस वैसे क्या होता है, रेगिस्तान में एक उपजाऊ भूमि,
अगर आप बिल्कुल थोड़ा डेफिनेशन देखो इसकी, तो वो होता है रेगिस्तान में एक उपजाऊ भूमि। ठीक है, जहां उन्होंने स्नान करने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने डिसाइड किया कि चलो नहा लेते हैं। द वन हु हैड बीन स्लैप्ड गॉट स्टक इन अ मायर एंड स्टार्टेड ड्राउनिंग। ठीक है, जिसे थप्पड़ मारा गया था, द वन हु हैड बीन स्लैप्ड। ठीक है, तो जिसे थप्पड़ मारा था या जिसे थप्पड़ मारा गया था, जिसे थप्पड़ मारा गया था, फंस गया इन द मायर। मायर होता है कीचड़ या दलदल भी बोल सकते हो आप वैसे तो, पर कीचड़ में फंस गया और डूबने लगा। स्टार्टेड ड्राउनिंग मतलब डूबने लगा। बट द फ्रेंड सेव्ड हिम, लेकिन उसके दोस्त ने उसे बचा लिया। ठीक है, स्टक है आप, गॉट स्टक मतलब गेट की सेकंड फॉर्म होता है गॉट, और स्टक तो आपका फर्स्ट फॉर्म भी है। ठीक है, गेट की सेकंड फॉर्म हो गया गॉट, तो गॉट स्टक फंस गया, गेट स्टक फंस गया है। ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, मैं फंस गया हूँ, जैसे आई गेट स्टक। स्टार्टेड है आपका स्टार्ट की सेकंड फॉर्म, और सेव्ड है आपका सेव वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो जिसे थप्पड़ मारा गया था, द वन हु हैड बीन स्लेप्ट गॉट स्टक इन द मायर, वह कीचड़ में फंस गया और डूबने लगा, लेकिन उसके दोस्त ने उसे बचा लिया। आफ्टर द फ्रेंड रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्राउनिंग। ठीक है, जब दोस्त जो है वो डूबने से बच गया। ठीक है, बाद में। ठीक है, डूबने से बच गया, उसके बाद आफ्टर द फ्रेंड रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्राउनिंग, जब दोस्त डूबने से बचने पर उभर गया। रिकवर्ड होता है बचा, फ्रॉम हो गया से, नियर ड्राउनिंग मतलब डूबते 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 डूबते। जब दोस्त डूबते 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 बचा, यहाँ पे से की जरूरत नहीं है आपको, डूबते डूबते बचा या डूबने से बचा। ठीक है, ऑलमोस्ट डूबने से बचा, लगभग डूबने से बचा। उसके बाद आफ्टर हो गया, उसके बाद ही रोट ऑन अ स्टोन, उसने एक पत्थर पर, ऑन हो गया पर, लिखा। ठीक है, रिकवर की सेकंड फॉर्म होता है रिकवर्ड, और राइट की सेकंड फॉर्म होता है रोट। ठीक है, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। ठीक है, यहाँ पे आपका है ये सेव का सेकंड फॉर्म होता है सेव्ड, सेव होता है बचाना, सेव्ड हो गया बचाना। ठीक है, तो जब दोस्त डूबते डूबते बचा, उसके बाद उसने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। द फ्रेंड हु हैड स्लैप्ड एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड हिम। ठीक है, तो दोस्त जिसने थप्पड़ मारा था और फिर जान बचाई थी, उसने उससे पूछा। तो यहाँ पे होगा दोस्त जिसने थप्पड़ मारा था, थप्पड़ मारा था और सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, और अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाया था, और सेव्ड हो गया बचाया था इसे हिज बेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे अच्छे दोस्त को, अपने सबसे अच्छे दोस्त को। आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, उसने उससे
पूछा। दोस्त जिसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को थप्पड़ मारा था और बचाया था, उसने उससे पूछा, आफ्टर आई हर्ट यू, यू रोट इन सैंड एंड नाउ यू राइट ऑन अ स्टोन, वाई? जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, ठीक है, आफ्टर आई हर्ट यू, जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, यू रोट इन द सैंड, तुमने रेत पर, इन द सैंड हो गया, रेत पर लिखा, और अब यू राइट ऑन अ स्टोन, अब तुम पत्थर पर लिख रहे हो, अब तुम पत्थर पर लिख रहे हो, क्यों? ठीक है, तो उसने क्या पूछा कि जो वह दोस्त जिसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को थप्पड़ मारा था और बचाया था, उसने उससे पूछा कि जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तब तो तुमने रेत पे लिखा और अब तुम पत्थर पर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, when someone hurts us, we should write it down in sand where the winds of forgiveness can erase it away. When someone hurts us, जब कोई हमें दुख पहुंचाता है, when होता है जब, someone हो गया कोई, हमें hurt करता है, जब कोई हमें दुख पहुंचाता है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, ता है, ती है, ते है। वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड, हमें उसे या हमें इसे रेत पर लिखना चाहिए, हमें इसे रेत पर राइट इट डाउन मतलब लिखना चाहिए, ठीक है, शुड राइट इट डाउन लिखना चाहिए। शुड जो है वो आपका ऑब्लिगेशन बताता है कि आपको ऐसे कैसे करना चाहिए, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि जो आपकी एक तरह से सोसाइटी में सेट रूल्स होते हैं ना, वो शुड होता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यू शुड नॉट लाई, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कोई चोट पहुंचाए तो आपको उसे रेत पर लिखना चाहिए, वेयर द विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे, जहाँ क्षमा की हवाएं इसे मिटा सके, वेयर हो गया क्षमा, विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस, विंड फॉरगिवनेस होता है क्षमा की, विंड्स हवाएं, कैन इरेज इट अवे इसे मिटा सके, ठीक है, इरेज इट अवे इसे मिटा सके। बट वेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, लेकिन जब कोई हमारे लिए, फॉर अस हमारे लिए कुछ अच्छा, समथिंग गुड कुछ अच्छा करता है, वी मस्ट इनग्रेव इट इन द स्टोन, तो हमें इसे पत्थर पर लिख देना चाहिए। पत्थर पर गुताई करते हैं ना, जैसे वो होता है इनग्रेव करना किसी चीज़ में, ठीक है, तो हमें इसे पत्थर पर लिख देना चाहिए, हमें मस्ट होता है चाहिए ही, पर जो कंपल्शन है करना ही है बिल्कुल, ठीक है, तो हमें इसे पत्थर में या पत्थर पर लिखना चाहिए, लिख देना चाहिए, जहाँ कोई हवा, नो विंड, कोई हवा उसे कभी मिटा ना सके, ठीक है, नो विंड ना सके।
तो दूसरे मित्र ने उत्तर दिया कि जब कोई हमें दुख पहुंचाता है हमें उसे रेत पर लिखना चाहिए जहां क्षमा की हवाएं उसे मिटा सके, लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उसे पत्थर पर लिखना चाहिए जहां कोई भी हवा उसे मिटा ना सके। नो विंड कैन इरेज इट। ठीक है, अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? लर्न टू राइट योर हर्ट्स इन द सैंड एंड टू कार्व योर बेनिफिट्स इन द स्टोन। इसीलिए था टाइटल सैंड एंड स्टोन। ठीक है, तो लर्न मतलब सीखो। टू राइट योर हर्ट्स, अपने दुखों को लिखना। ठीक है, योर हर्ट्स हो गया अपने दुखों को लिखना रेत पर, इन द सैंड हो गया रेत पर, और टू कार्व योर बेनिफिट्स इन द स्टोन, अपने फायदों को पत्थर पर केरना सीखो। ठीक है, अपने फायदों को पत्थर पर कार्व करना, उकेरना सीखो। ठीक है, कार्व और जो पीछे हमने वर्ड देखा था इनग्रेव, एक ही चीज़ है। जैसे आपको कोई चीज़ दी हुई है उस पर खुदाई करके आपने कोई डिज़ाइन बना दिया या कुछ लिख दिया तो वो हो गया कार्व करना या इनग्रेव करना। तो अपने दुखों को तो रेत पर लिखो ताकि वो जल्दी मिट जाए, उनको लेके मत बैठो। लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा कर रहा है, कोई तुम्हें कोई फ़ायदा हुआ है, तुम्हारी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको पत्थर पर कार्व करो ताकि तुम कभी उसे भूल ना पाओ। ठीक है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।